9 महीना में तो एगो गाइयो बच्चा दे देले। अगर सही रहता, मेहनती कर्मठ रहते तो कभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसको मंत्री बना भैया। वो पढ़ला ही नहीं के कौन 80 में 80 सीट निकाल देला। लड़का तो निकलले बना 100 में 100 नंबर। कौन हिंदुस्तान के एग्जामिनर बा गुजरात या भटोला में अंडा देती या चमटोला में अब पपिस्ता ना फरेला तो बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक द तब पीरा आवेला। गौवा में के हाड़ी टीक के रखले बड़ी सब मेहरुआ आ झाड़ू। वो तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का क्या जरूरत थी ओम प्रकाश राजभर को कि 5000 रुपया तुमको ऐसी मोबाइल दे देंगे। वो भाई लड़का है ना, आपके अंदर क्षमता नहीं। नीच नजरों से मुझे देखना दिखाना छोड़ दे कि तबीयत में तब्दीली आ जाएगी और समाजवादी पार्टी तो माँ कसम सबकी है। अगर स्टार प्रचारक बन कर गई तो हिंदुस्तान क्या विश्व में रवानी आ जाएगी। ओम प्रकाश राजभर का एक और बयान आया था कि जो पीला गमछा 40-50 रुपए का खरीद ले और थाने में किसी थाने में जाकर और अपना नाम बताएं कि ओम प्रकाश मंत्री जी भेजे हैं, तो हम उसकी औकात नहीं है, किसी थानेदार की औकात नहीं है, किसी डीएम की औकात नहीं है कि हमसे कुछ पूछ ले। तो कहीं ना कहीं इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे भैया ये लिख लोढ़ा पत्थर भाई कुछ जानत नहीं कौन सा। जितने फराड ई बना ओम प्रकाश राजभर उतने फराड ऊ बा। कबो गुंडा बन जाता, कबो गब्बर बन जाता टे, कबो डीजीपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी, सीओ तक ले चैलेंज कर देता। तो जब पढ़ल रही तब तो जानता कि एक कांस्टेबल की नौकरी कितनी मेहनत से और होम गार्ड की नौकरी कितनी मेहनत से निकलती है। किसी चीज़ का पद होता है ना, इसको लिहाज है। आप देखे होंगे कि कांस्टेबल अपने मुंशी, दीवान, नायब दरोगा, कोतवाल के सामने बैठ नहीं सकता है। मानते हैं कि नहीं? ये तो जिसी पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। बहन जी के मेरा झाड़ू पोछा कर रहा था, उसी में कितनी गंदी लैंग्वेज इसमें बोला है। अब समाज के आने के नाते वो सब तो मैं नहीं कहूँगी, और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहा है वो सब तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हम समाज से आती हूँ। हमको समाज से डर है, कानून से डर है, ये फराडवा से जरा भी डर नहीं है। तो बहुजन में रहा, उसी पत्तल में खाया, उसी में छेद किया। सपा में गया तो उसी पत्तल में खाया, उसी पत्तल में छेद किया। सपा से खूब ललकारा हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। अब उधर से है भाजपा में गया है तो उसी पत्तल में खा रहा है, उसी पत्तल में छेद कर रहा है। 9 महीना में तो एगो गाइयो बच्चा दे देले। अगर सही रहता, मेहनती कर्मठ रहते तो कभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसको मंत्री बना देते। अब देखिए निरहुआ बेचारा सांसद है ना, कहना नहीं चाहिए, सांसद है ना, उसको नचनिया पदनिया कह रहा है। बात समझ रहे? अब गब्बर बन रहा है तो ज़माने में सारे लोग जानते हैं कि उतनी टॉप फिल्म बनी नहीं। हाँ शोले तो क्या बसंती वो कह रहा है तो हेमा मालिनी एक सांसद है। हाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मठ में भेज रहा है घंटी हिलाने का ट्रेनिंग, तो इसको क्या कहेंगे? हाँ अब एक नवरत्न है और एक कौन राजकर्म वीर है, तो इसके गुरुए जिम्मेदार हैं ना। हाँ कोई हो, भले मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, हाँ उस पर फाउंडेशन चुनाव आयोग ने लगा दिया। हाँ इसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी ओम प्रकाश राजभर को कि 5000 रुपया तुमको ऐसी मोबाइल दे देंगे। वो भाई लड़का है ना, आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो अब उसको वो कहता करमवीर है गोराज बरबा कि हमारे गुरुजी, तो आज मीडिया के चैनलों से सिखाए उनके गुरुजी कि अरे ये सिद्धांत सिखावत हुआ। हाँ बहुत कुछ कह दिए।
कहना नहीं चाहिए, हमको भी गुरु शिक्षा दिए हैं। तो जिस तरह वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो सिखावल बुद्धि अढ़ाइये घड़ी हो गई। तो हम पूछ दिए हैं उनसे सवाल कि तनी ये अपनी चेलवा से पूछबा कि तोहरी लगे कुछ रुपया बा जौना में 1/5 खर्च कर देले बा आ शेष 32 रुपया बचल बा। बतावा कि ओम प्रकाश और ओम प्रकाश राजभर की बेटा की लगे कुल राजभरों के चंदा के पैसा केतना बचल बा, केतना रहे। तो ई केकरा से पूछल जाता? करमवीर से? करमवीर के गुरु से लीजिए। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, वो बच्चों को भविष्य बिगाड़ने के लिए हम क्यों लड़े? हम बच्चों को क्यों दोषी दे? बच्चे के लिए तो बड़का गांव फूका गया। उसके गुरु को चेता रहे हैं कि इस तरह आप न शिक्षा दीजिए, जब योग्य हो जाएगा तो आप थोड़े रोक पाएंगे। अभी 2 में पढ़ रहा है, पता नहीं नवरत्न 4 में कि 5 में पढ़ रहा है। तो ये दुख की बात है कि नहीं? उसका उम्मीद होता है पढ़े लिखे, उसके बाद शिक्षा दे ही रहे हैं, उसके अंदर रहबे करेगा हुनर, वो कहीं ऑलराउंडर बोल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर पुकार रहे हैं कि पूर्वांचल की सभी ऊ भैया ऊ पढ़ला ही नहीं के कौन 80 में 80 सीट निकाल देला। लड़का तो निकलले बाना 100 में 100 नंबर। कौन हिंदुस्तान के एग्जामिनर बा बताइबा कि उ 100 में 100 नंबर दे दी? ये अपने सीटिया बचाओ ना। अबे न मुंह काला करके गया है उपचुनाव में, अपने बाड़ी के लिहाज पे गया है। भाजपा के एक से एक दिग्गज नेता आए थे, एक से एक भाजपा का लीडर आए थे, क्यों नहीं जीता कर लेकर चला गया? हाँ, अभी विरोध हो रहा है। राजभरों को तो छोड़िए, राजभर तो विरोध कर ही रहे हैं सुहलदेव सम्मान पार्टी के। अब भाजपा का जो इसने आनी बानी बोला है भाजपा के कार्यकर्ताओं को या माननीय योगी आदित्यनाथ को या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को, अब तो वही लोग कह रहे हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं और ओम प्रकाश राजभर तेरा इस बार खैर नहीं। ये मैं नहीं, मेरा बयान नहीं है। आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में आप लोग पे झलक जा रहा है, कह रहा है कि आप लोग दलाल है, सपा के दलाल है। हाँ, तमाम से प्रश्न पूछने के बाद अचानक भड़क जाते हैं। हाँ, दोनों बाप बेटा दोनों भड़क जाता ना सही। एक ही पढ़ाई पढ़ ले बाना सा, बात समझ रहे हैं? आने दीजिए चुनाव। अभी देख रहे हैं भाई डाटा गया है, समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अब हमारे माननीय मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी क्या पूर्वांचल देते हैं या उत्तर प्रदेश देते हैं या हिंदुस्तान देते? अगर कहीं देंगे तो हम प्रचार करने के लिए सक्षम हूँ। आप लोग का बस आशीर्वाद चाहिए। इन्हनी की ऐसा आनी बानी नहीं खे बोले के ये तक खुद देता ना शब्द क्या हम नहीं चाहते हैं। बाकी अब भाई एगो देहाती की भाषा जानते हैं। गौवा में के हाड़ी टीक के रखले बड़ी सब मेहरुआ आ झाड़ू, वो तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का देन है। न तो एक हाड़ी टीक के रखले बड़ी सा एकर जौन लैंग्वेज बा कि कुरकुरात या भटोला में अंडा देती या चमटोला में अब पपिस्ता ना फरेला तब बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक द तब पीरा आवे लागेला। भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बल्टी मछरी आ 4 बल्टी ले गइलन चमार भैया आ 1 बल्टी ले गइलन भर भैया। तो उ जोह ताड़ी सा कि के पीरा कहल जाला आ भरवे बुरबक रहलन सा कि 1 बल्टी लियलन सा चमारा 4 बल्टी। तो वही पत्तल में ही खाला बाबू आ वही में छेद करना करेला। कहना है कि यह नीच नीच नज़रों से मुझे देखना दिखाना छोड़ दे कि तबीयत में तब्दीली आ जाएगी और समाजवादी पार्टी तो माँ कसम सबकी है। अगर स्टार प्रचारक बन कर गई तो हिंदुस्तान क्या विश्व में रवानी आ जाएगी।
इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ की सीट के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप श्वेता जी के बारे में क्या सोचते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।